है ये मोटर में कि एनपी परमिट जो रखकर पूरे भारत को घूमता है उसको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। 2 गाड़ी रखकर जो चलाता है उसको इतना प्रॉफिट मिलता है कि और 10 गाड़ी लगा दे और 10 गाड़ी डाले हैं। मेरे बच्चा भी ये फील्ड में आए, किसी को भी वो सपना भी नहीं रहेगा ये जो काम है मेरे से खत्म हो जाए, इसके ऊपर और कोई भी नहीं आना चाहिए। इसका कारण क्या है? हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। इस मोटर फील्ड में लैंग्वेज की बहुत परेशानी आ रही है। जिसको तमिल मालूम है उसे कन्नड़ा नहीं मालूम, जिसको कन्नड़ा मालूम है तमिल नहीं मालूम, मलयालम नहीं मालूम, तेलुगु नहीं मालूम, हिंदी नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं मालूम। जहाँ जाकर किससे बात करें, ये फील्ड को कैसे आगे बढ़ाएं, किसी को समझ नहीं आएगा। आज का ये मीटिंग में आए, रात भर आए, सुबह मिले, मीटिंग खत्म हुआ, ये मीटिंग से तेज हम बाहर गए, अभी भी अपने फोन में चालू रहेगा सर लोड कहाँ लगाना, गाड़ी कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर पीछे रहेंगे, कहीं आरटीओ ना रहे देख कर जा, अरे टायर हवा है, गर्म है, धूप में गाड़ी मत चलाओ। अपना चिंता जो है इसके पीछे ही रहेगा। तो इसका एक सोल्यूशन चाहिए। ये जो फील्ड है इतना बड़ा प्रॉफिट बिजनेस जो है उसे हम सब लोग कैसे बोले, अपने आंख के सामने अपना जो प्रॉफिट अमाउंट है सड़क पे रहने वाला लेकर जा रहा है और हम मुंह बंद कर खड़े हैं। कारण हमारे पास ये यूनिटी नहीं है, हमारे पास कभी भी यूनिटी नहीं आएगा। जब आएगा जब हम सड़क पर जाकर अपना आवाज दिखाएंगे। कैसे दिखाने वाले हैं, कहां से आएगा? अभी हम सबसे लास्ट नवंबर 6 तारीख 2023 में हमने एक शुरुआत किया है ई वाहन सेवे। सो ये ई वाहन सेवे क्या है, ये किसके लिए बनाया गया है? ये ई वाहन सेवे से हमने एक चीज को आगे बढ़ाया कि तुम पूरे भारत में कहीं पर भी मोटर मालिक हो, वो कौन से भी फेडरेशन में हो, कौन से भी एसोसिएशन में हो, उनका रास्ते में कुछ परेशानी हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या ऑनलाइन फाइन ले लिया। आज के दिन में महाराष्ट्र में 0 फाइन आ जाता है, ऑनलाइन चालान डाला जाता है, अपने पोर्टल में नहीं आता, देखते ही 0 फाइन होता है, आपका केस फॉरवर्ड चला गया है, आपका केस कोर्ट में है, आप ऑनलाइन में पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ऑफलाइन हो चुका है। तो इसका हमारा क्या संबंध है? हम तो पे करने के लिए रेडी है। हमारा ड्राइवर ओवर स्पीड था, कुछ ओवर हाइट लोड लेकर आया, यूनिफॉर्म में नहीं आया, प्रॉपर में नहीं था, कुछ भी आपने चालान डाल दिया, हम स्वीकार कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं, उस फाइन को पे करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं, कंट्रोल सेंटर में जा रहे हैं, आपका कोर्ट में चला गया, आप सीधा कोर्ट में आओ। कन्याकुमारी में बैठा होगा मालिक, पूना में जाकर, सतारा में जाकर कैसे फाइन भरेगा? उस फाइन का अमाउंट 500 रुपए पूछा जाता है, 8,500 रुपए दो करके। ये 8,500 देने में भी हम धक्का दे रहे हैं। वहां के जो एजेंट है वो बोलेगा आपको अपने स्टेट में एफसी नहीं दिखा पाएंगे, आप गाड़ी सेल करने के बाद आपका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन नहीं ले पाएंगे, कैंसिल कर सकते नहीं, नेम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो एक फाइन जो कोर्ट में मौजूद है। एक साइड ये कार्यक्रम, एक साइड जीएसटी इश्यू, कंसेनर का जो परेशानी हो रही है उनका क्या है, हमें क्या लगता है? अरे हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हम मोटर मालिक बने, हमें क्या फायदा है जीएसटी के अंदर आने का? जीएसटी के अंदर ड्राइवर लोड लेकर जाने में उसको क्या क्या देखेगा? वो 8th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 10th पढ़ा है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और ड्राइवर बन गया, उससे क्या संबंध है ई-वे बिल देखकर आने का? जो कंसेनर जो बिल दे रहा है, तमिलनाडु से लेकर बॉम्बे तक जा रहा है, उस माल का जो है वजन वो देख सकता है, भले बिल में क्या देखेगा? स्पिनिंग एड्रेस अलग हो, कंसेनी एड्रेस अलग हो, कंसेनी का जीएसटी एड्रेस अलग है, गाड़ी को खड़ा कर 10 दिन हो, 15 दिन हो, 100 दिन हो, वहां पर ये लोग मोटर मालिक कहां जाकर बात करेगा, किससे बात करेगा? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज हमें जो नियर बाई स्टेट कर्नाटका फेडरेशन जो हमें गिफ्ट मिला है, नवीन सर और चेन्नारेड्डी सर, जो उनसे हमारा परिचय हुआ, हमारा किस तरह से परिचय हुआ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। लास्ट 2 महीने के पहले जल्दी बॉर्डर में तमिलनाडु का ट्रक, तमिलनाडु नामकल महालक्ष्मी गाड़ी का ड्राइवर को
रिश्वत नहीं दिया कर आरटीओ के होमगार्ड उसने जापड़ मार दिया और उसके परिवार को इतना गंदी तरह से बात किया कि मेरे को 2000 रुपए आप ओसूर अत्तिपल्ली में एंट्री जो दिए 2000 रुपए आपने दिया एंट्री, वही हमारे बॉर्डर में भी आपको देना है। उस गाड़ी में नारियल का लोड था, 21 टन 21 टन का माड़ी 21 टन फाइट लेकर जाने वाले गाड़ी में होमगार्ड माने किसको हमने पावर दिया है? आरडीओ का जो कार ड्राइवर है, होमगार्ड है, जो अपना वर्दी पहनकर डंडा लेकर रास्ते में खड़ा रहता है, उसको हमने अधिकार दिया है। और अपने ड्राइवर को पता नहीं आरडीओ पूछ रहा है या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पूछ रहा है या कार ड्राइवर पूछ रहा है, हमको रात 1 बजे या 2 बजे फोन कर बोलेगा आरडीओ पकड़ लिया और पैसा पूछ रहा है, क्या करो? तो हम उनसे बात करते समय होमगार्ड ने क्या बोला, तेरे ड्राइवर को हम नंगा करेंगे यहाँ पर बॉर्डर में। तो मेरी बात 10 बजे हो रही है, हम बोल रहे हैं सर ड्राइवर जो लोग जा रहे हैं वो आपको 500 रुपये एंट्री जो दे रहे हैं उसे ले लो, उसमें क्या बात हो गई? वो डिमांड कर रहा है आप कर्नाटका एंट्रेंस हत्तीपल्ली में 2000 रुपये रिश्वत दे रहे हो और हमारे बॉर्डर में आप 5000 क्यों दे रहे हो? रिश्वत देना ही गलत है। उसमें भी 5000 रुपये रेगुलर देने वाला गाड़ी जब 1000 रुपये 2000 रुपये देकर नहीं दिया कर बोलने के बाद उस ड्राइवर को और उस गाड़ी मालिक रात में बात करते पर्सन को भी वो इतना डांट रहा है, तो उसको कौन हिम्मत दिया, उसको कौन अधिकार दिया? तू कैसा भी बात कर, कैसा भी डंडा ले, कैसा भी मार कर। तो इस रात तक 2 बजे हमारा बातचीत हुआ होमगार्ड से। हम मोटर मालिक है, हमने नया चेस डाला, गाड़ी भेजा, लोड किया, रास्ते में कितना परेशानी है, टोल गेट है, डीजल है, चोरी जाने का जगह है, दिन रात पर हम कष्ट में आ रहे हैं और बॉर्डर में एंट्री भी देकर ही जाते हैं, फिर भी आपके मुंह से जो चीज़ आ रहा है, ये चीज़ का जो आप करते हुए कर रहे हो ये ठीक है क्या? एक ही शब्द बोला, अरे होता है कि तू कहाँ से है? साउथ से। तू क्या करने वाला है? तो मैंने उसको एक ही शब्द बोला, आज तूने उन गाड़ी ड्राइवर को तूने दापड़ मारा, इसका तू माफ़ी मांग और गाड़ी को भिजवा दे। नहीं करेंगे, तू क्या करेगा कर। हमने एक ही चीज़ उससे बोला, विदिन 48 आवर्स के अंदर हम मोटर मालिक लोगों के पास यूनिटी है या नहीं है करके हम दिखाएंगे, तेरे पास आकर मिलेंगे। और आते समय सब ओसूर से लेकर सोलापुर बॉर्डर तक जितने भी रास्ते में आरडीओ हो, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो, जो लाइन डिसिप्लिन के लिए केस डाल रहे हैं, उन सबको हम मिलकर आएंगे। ट्रक मालिक के रूप से हम आएंगे, ई वाहन सेवा की तरफ से आएंगे। कोई लोग भी क्यों आ रहे करके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम मोटर डाले हैं, एचडीएफसी में लोन लिए हैं, आईसीसी में लोन लिए हैं, स्टेट बैंक में लोन लिए हैं, इकोडस में लोन लिए हैं। हमारा कर्तव्य है, जिसको हम रास्ते में पैसा दे रहे हैं, क्या पैसा हम दे रहे हैं करके हमें देखना हमारा फर्ज है। हम आएंगे करके हमने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला तमिलनाडु में। एक ही चीज़, मेरा एक खुद का चैनल है कोईपड़ी गणेश करके यूट्यूब चैनल, उसमें हर एक इंसिडेंट जो परेशानी रास्ते में आती है फुल एंड फुल अपलोड होता है। उसमें मैंने एक ही चीज़ बोला, हमारे साउथ का ड्राइवर को होमगार्ड जो आरटीओ के साथ काम करता है उसने मार दिया। तो हमारा कल निकलेगा है, हम बस पकड़ कर जा रहे हैं, अब तो सोलापुर तक जा रहे हैं। जो भी आने के लिए आपके पास ताकत है हमारे साथ मिलिए। मेरा गाड़ी कन्याकुमारी माने तूतुकुड़ी से निकलेगा बस, द्वाया आते समय जो जो मेरे साथ आने के लिए रेडी है आ जाओ करके उनको हमने इन्वाइट किया। कम से कम 150 लोग नाम लिए, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। जिसका अदर स्टेट का काम ही नहीं है, अपने स्टेट में लोकल गाड़ी चलाने वाला है, वो भी हमारे साथ मिलकर हमारे साथ रास्ते में आया। हम आते समय हमें ये सोशल मीडिया हम डालते तुरंत नवीन सर हमें कॉल किए थे, आपको क्या परेशानी है? साउथ से आप ऐसे एक सोशल मीडिया में आपका वीडियो हमें आया था, क्या परेशानी है, कौन आपके ड्राइवर को मारा करके। और आंध्रा से बादशाह भाई का फोन आया, ADTH का उनका आया, महाराष्ट्र से आया, कहीं लोग माने हम लोग जिंदा है मगर हम लोग काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के लिए हमें पुणे से आदमी लोग आए हैं।
बॉम्बे से निकल कर आए, आंध्रा से आए, कर्नाटक से गए और तमिलनाडु से कम 50 लोग को एक बस में बैठकर हम लेकर आए और वहां पर बॉर्डर में गए और किसी आरटीओ, किसी होम गार्ड, किसी को हमने डांटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। जस्ट हम मिलने के लिए आए, अतिपेट गए, हम उनसे आरटीओ साहब जी से मिले, किसके लिए आए करके, सर किसी के लिए नहीं, कम से कम 20 वर्ष हो गया